சில சமயம் சிந்திக்கிறேன், இந்த சிகரெட் அல்லது பீடி எனக்கு எந்த சேதத்தை விளைவிக்கும்? இதுவே எனக்கு ஸ்ட்ரோக்கை வரவழைத்து என்னையும் என் குடும்பத்தையும் பாரமாக்குமோ? இல்லை இது நுரையீரலில் கேன்சர் வர காரணமாகுமோ? இல்லை இது வாயில் கேன்சர் அல்லது இருதய நோய் அல்லது எம்பசிமாவை வரவழைக்குமோ? அடுத்த முறை நீங்கள் சிகரெட் அல்லது பீடியை புகைக்க நினைத்தால் இதனை புகைப்பதனால் என்னவாகும் என்று உங்களை நீங்களே கேட்டுக் கொள்ளுங்கள். புகைப்பிடிப்பதை இன்றே நிறுத்துங்கள். உதவிக்கு அழைக்கவும் 1800112356 அல்லது 01122901. पनीर भाई, मैं अचानक आया हूँ। माँ, आओ कादिर, तुम खुश तो हो ना? हाँ, यूनिवर्सिटी के काम के लिए आया। अब आया था तो सोचा आप लोग से मिल ही लूँ। बचपन से हमारे साथ रहा है, अभी तक हमसे अलग नहीं हुआ ना? यूनिवर्सिटी का काम खत्म होते ही मैं चला जाऊंगा। बेटा, तुमने पैसे ले लिए ना? हाँ माँ, ले लिया। अच्छा आंटी, चलता हूँ। अरे रुक ना। अरे नहीं अम्मा, अरे ले क्या ले ये सब? अरे रख ले। अरे नहीं रख ले, ये पैसे रख ले लो, काम आएंगे। प्रणाम माँ, प्रणाम आंटी। अच्छा हाँ, चलता हूँ। हाँ ठीक है बेटा, चल। कादिर, फिशरमैन सोसाइटी एनिवर्सरी में आना मत भूलना। ठीक है माँ। हे, तुम यहाँ कैसे? तुमने मुझे याद किया, सो आ गया। अरे मम्मी देख लेगी। देखने दो, डरती हो क्या? नहीं। तुमने मुझे बुलाया क्यों? नहीं, मैं तुमसे मिलना चाहती थी, इसलिए याद किया। तुम मुझे ना भूलो, इसके लिए एक बात कहूं? क्या? पासा बताता हूँ। ए नीलू बेटा। अरे बाप रे, मम्मा आ गई। तुम किससे बात कर रही थी अभी? पूछ रही हूँ किससे बात कर रही हो तो क बोल रही हो? अरे माँ, मैं तो पढ़ रही थी ना माँ। अच्छा, तुम पढ़ रही थी या किसी और से बात कर रही थी? हाँ, मुझे तो ऐसा ही लगा। तुमसे। तुम्हें तो बोल के कोई फायदा नहीं है, तुम्हारे चाचा ने तुम्हें बिगाड़ के रखा है। कमला, ये कमला। अरे वो आ रही हूँ। जा जा। पढ़ो पढ़ो तुम। काशी की बात को कान खोल कर सुन लो।
यहाँ पर जितने भी कब्जे हैं अपने सारे हटा लो। अब से सारा कब्जा हमारा है। कान खोल कर सुन लो, समझे? अरे भाई थोड़ा जल्दी हिसाब करो, देर हो रही है। भाई साहब, हिसाब किताब में जल्दीबाजी करने से नुकसान हमारा ही होगा। चाचा ये आ गई, अब सब खत्म। अरे आ गई मेरी बिटिया। अरे हिसाब करना क्यों बंद कर दिया? अब ये आ गई है तो अब हिसाब किताब सब खत्म। कैसी हो बेटी? ये भी ना, बेटी आ गई तो उसके प्यार में कुछ भी नहीं क्या हुआ करेगा। बेटी? ऐसी बुझी सी क्यों लग रही हो? कोई बात है क्या? चाचा अरे बोल ना बेटी, तुम्हारी बातों से लग रहा है कि तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। मेरी प्यारी बेटी की शक्ल से मुझे ऐसा लग रहा है कि वो मुझसे कुछ छुपा रही है, लेकिन वो बात क्या है मुझे साफ नहीं दिख रहा है। अरे आपको ये सब कैसे मालूम हुआ? मेरी प्यारी बेटी की हंसी और खुशी उसके चेहरे से साफ दिखता है। तुम मेरी बेटी हो, तुम्हारे बारे में मैं नहीं जानूंगा? बेटी, तुझे जो भी चाहिए मुझे साफ साफ बता दे। चाचा आप मना तो नहीं करोगे ना? मैंने तुझे कभी किसी बात के लिए मना किया है? बता ना बेटी। मैं और मेरे फ्रेंड टूर पे जाना चाहते हैं। अरे बाप रे, 3 दिन? तुम्हें देखे बिना मैं कैसे जी सकूंगा बेटी? सब जा रहे हैं, मुझे भी जाना है बस। ठीक है, तुम टूर पे जा सकती हो। कल को ये शादी करके अपने पति के घर जाएगी तो आप भी साथ जाएंगे? क्या कह रही हो? ये दूसरे के घर क्यों जाएगी? तो क्या नहीं जाएगी क्या? इसके होने वाले पति को यही रखूंगा, अपना घर जमाई बनाकर उसे। ठीक है बेटा, मम्मी डैडी मेरी बेटी को कोई अलग नहीं कर सकता। काशी भाई, इस बार ये टेंडर हमें ही मिलना चाहिए। ए काला पांडे, तू ना कहता तो भी इस बार मैं टेंडर लेकर रहूंगा। तुम समझ रहे हो ना? इस बार ये टेंडर मुझे चाहिए। किसी भी हालत में उस चंद्रिका को मुझे चुकाना है। किसी भी कीमत पर ये टेंडर लेकर रहूंगा। सही कहा भाई, टेंडर लेना ही पड़ेगा। कुछ भी करके चंद्रा को मजबूर कर दिया जाए कि वो चंद्रा हाथ जोड़ के हम लोगों से बोले, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। भाई अगर आप इस बार टेंडर ले लिए तो 8 पुश्तों तक आप ही राजा रहेंगे और समुद्र का भी राजा आप ही बनेंगे। चाचा आप टेंशन क्यों लेते हैं? टेंडर की चिंता है। सिर्फ ये बात नहीं बेटा, मेरी बात ध्यान से सुनिए चाचा, इस टेंडर को लेने की औकात हमारे अलावा और किसी की भी नहीं है। हमारे होते हुए आप टेंशन बिल्कुल भी मत लीजिए। नहीं वो बात नहीं है बेटा। अगर जो टेंडर हमें नहीं मिला तो हमारी बेइज्जती हो जाएगी। आप चिंता मत करिए साहब, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए साहब। खर्चा वर्चा नाम हार्बर नटराज नाम में बदलेगा साहब, आप देख लेना। और इस बार ये टेंडर लेने की हिम्मत मेरे चाचा के हाथ में ही होगा। मेरे चाचा चिनप्पा के हाथ में, उनके होते हमें किसी का डर नहीं। इस बार ये टेंडर हमारे अलावा किसी और को नहीं मिलेगा। भाई और कोई ले लिया तो? कोई भी जिंदा नहीं बचना चाहिए। अरे वाह, आज तक तो आप नॉर्थ कुपम दास थे और अब हार्बर किंग दास बनेंगे। सही कहा तुमने। अरे क्या यार, मेरी बात तुम्हारी समझ में आ रही है या नहीं? ए, मैं तुमसे ही पूछ रही हूँ। ए क्या हुआ? अभी क्या हुआ? कैसे मैं कहूँ, तुम्हें बताने में थोड़ा अजीब सा लग रहा है। जब देखो तब कादिर 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 करती रहती हो, तो उससे कह क्यों नहीं देती? सिर्फ हूँ करने से कोई फायदा नहीं होगा। बस हूँ ही करती रहो। नहीं, मैंने फैसला कर लिया। कादिर से मैं अपने प्यार का इजहार करके रहूंगी। देखो, अगर तुम्हें कादिर से प्यार की बात करनी है तो फिर मुझे यहाँ साथ लेकर क्यों आई हो? पागल हो क्या? ए चुपचाप चल। ए देखो, कादिर वहाँ पर है। मैं यहाँ वेट करती हूँ, तुम जाके मिल के आओ। ए तू भी चलना। पढ़ाई के टाइम पे सिर्फ पढ़ाई में ही ध्यान देना चाहिए। भरोसा करने के बाद माँ बाप तुमको बाहर भेजते हैं,
ये सब करने के लिए? नहीं, निकलो यहाँ से, भागो, दिखाई मत देना आज के बाद यहाँ, जाओ यहाँ से। क्या बात है चित्रा? चाचा नीलू नहीं है? वो भी माँ के साथ में मंदिर गई है। अब क्या करूं? क्यों चित्रा, कोई खास बात है क्या? क्या सोच रही हो तुम? ये नीलू वो कादिर को उससे प्यार किस करती कादिर है। से? ये नेता चंद्रिका का बेटा है। पढ़ाई करते करते न जाने कब वो कादिर से प्यार करने लगी है चाचा। ये उसने उससे भी नहीं बताया, लेकिन उसके बिना ये जी नहीं सकेगी। वो इस हाल तक पहुंच चुकी है चाचा। अगर कादिर न मिला तो ये कोई गलत कदम उठा लेगी, ये सोचकर भी बहुत डर लगता है। इसलिए आप कादिर की माँ से बात कर लें और जल्दी से जल्दी कादिर के साथ उसकी शादी तय कर दीजिए। ऐसी बात है, ठीक है, मैं उससे बात करता हूँ। हाय डियर। हे, मैं कितनी देर से वेट कर रही थी जानते हो? प्लीज 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 नाराज मत हो, मैं फोन पे बात कर रहा था। माँ से? माँ से? क्या कह रही थी मेरी सासू माँ? कब तुम्हारी पढ़ाई खत्म होगी, कब मेरी बहू से मुझे मिलाओगे, यही सवाल कर रही थी, और क्या। कादिर, कादिर, तुम क्या कह रहे हो? मेरा सही से ख्याल नहीं रखती, मुझसे प्यार नहीं करती है, पागल है, कह दिया मैंने, और क्या। कादिर, तुम क्यों मेरे से गलत गलत बात करते हो? हे, कोई अपनी माँ से ऐसी बातें करता है क्या? एकदम बुद्धू हो तुम। हाँ, मैं तुम्हारे प्यार में पागल हो गई हूँ। टेंडर नंबर 46/39, नीलाम 46/39। भैया, समय सुबह 10 बजे और जगह जगतपट्टिनम। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर अबू सेल्वन और तहसीलदार शिवशंकर की मौजूदगी में, आरटीओ राजा की मौजूदगी में हो रहा है ये टेंडर। ये सब हमको पता है। जो होने वाला टेंडर है उसकी कीमत बताइए, पैसा हम भरेंगे। आप डॉक्यूमेंट हमारे हाथ में दीजिए। जाएगा जाएगा, हम क्या घंटा बजाते रहेंगे? ए भाई, तू एकदम शांत बैठ। ए चन्नप्पा के वारिस, ये पब्लिक प्लेस है, ढंग की बात करो। ए काशी, तुम कुछ भी कर लो, तुमसे कुछ नहीं होने वाला। ये टेंडर तो मैं ही लेकर जाऊंगा। सही कहा ना बेटा? आपने सही कहा पिताजी। आपके बोलने से थोड़ी हो जाएगा। ये समुंदर का टेंडर है, छोटा मोटा टेंडर नहीं है। हम मुंह में उंगली रख के बैठे रहेंगे। नटराज भाई, दिन में देखा हुआ सपना कभी पूरा नहीं होता। अरे ये क्या कर रहे हो तुम लोग? शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। क्या बैठो। अभी शांत रहोगे या नहीं? चुप रहो। बस सब लोग ये बोलते रहो, मैं बड़ा हूँ, मैं बड़ा हूँ। ये ताकत दिखाने वाली जगह नहीं है, समझे? ये टेंडर हर मच्छी मार के जिंदगी की लड़ाई है। ये साधारण सी बात समझ में नहीं आती क्या?
हमारे अंदर एकता ना होकर हर कोई यही बोलते रहो, मैं ये टेंडर लूंगा, मैं ये टेंडर लूंगा। सब के सब स्वार्थी हो गए हो पैसों के लिए, और पैसों के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो गए हो। हाँ? ये समुद्र सिर्फ एक ही आदमी की जायदाद नहीं है, यहाँ रह रहे हर मच्छीमार समाज को ये जिंदगी दे रही है। मेरी बात ध्यान से सुनो, ये टेंडर कोई भी अकेले नहीं ले सकता, नहीं ले सकता, बिल्कुल नहीं ले सकता। एक बात सुनिए, आपके चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। आप यहाँ पर अपना गुस्सा नहीं दिखा सकते। अगर कोई कुछ भी गड़बड़ करने की कोशिश करता है तो उससे अरेस्ट करके उस पर एक्शन लिया जाएगा। मेरी बात सुनिए, हम सब एक दूसरे को जानते हैं, ये सब आपके फायदे के लिए है। अगर आप लोग हमारा साथ देंगे तो इसमें आपका ही फायदा होगा। अभी तक हमारे इलाके में बहुत सारी कई समस्याएं हुई हैं, तो आपसे गुजारिश है हमारा साथ दीजिए। और ऐसे आपस में झगड़ा करके कुछ हासिल नहीं होगा। मैं तो बस आपकी भलाई के लिए बोल रहा हूँ। आप लोगों की एकता हमारे लिए बहुत जरूरी है। ऐसे कह रहे हैं जैसे हम लोगों को तकलीफ सहने की क्या जरूरत। इस गांव में हर किसी को कोई ना कोई समस्या तो जरूर है ना, और उसके खिलाफ हम बोलेंगे तो उसके लिए एसोसिएशन तो सपोर्ट करेगी ना, क्योंकि एसोसिएशन तो हमने बनाई है ना। मछुआरों को कोई समस्या होगी तो उसके खिलाफ हम ही लोग बोलेंगे ना। दीदी को तारीफ ना मिले, सपोर्ट नहीं किया इन लोगों ने, इस गलतफहमी में मत रहो। मैंने ये बात यहाँ पर एमएलए बनने के लिए नहीं की है, मैंने ये बात एक आम इंसान के जैसे की है। समझ में आ रहा है तुम लोगों के? इसमें तुम्हारी ही भलाई है। हम सबका भला करने वाली चंद्रा दीदी को आगे बढ़ाइए, उनका सपोर्ट करिए और किसी भी गलतफहमी में मत रहिए। मैं यहाँ ये बात एमएलए बनकर नहीं बोल रहा हूँ, मैं एक आम इंसान की तरह बोल रहा हूँ। तुमने सही कहा नटराज भाई, दिन में सपना मत देखना, पूरा नहीं होगा। हाँ? ऐसा नहीं है, सिर्फ पैसे वालों को ही टेंडर मिलता है, यही नियम है यहाँ का। रोज कमाई करने वाले, रोज मेहनत करने वाले सिर्फ मर मर के जिएंगे, यही नियम है। आपको क्या लगता है हम यहाँ बैठकर मुफ्त में पैसा कमा रहे हैं? मछली पकड़ने वाले हर इंसान को हम कमीशन देते हैं। करोड़ों रुपया तुम लोग लूटोगे और हम लोग बोलने आए तो बुरा लगे। बड़ा न्याय की बात कर। टेंडर के लिए तुम्हारी सोची समझी चाल है ये। क्यों बात नहीं करना चाहिए? हाँ? दीदी क्यों नहीं बात कर सकती? दीदी को पूरा हक है, इस बारे में सबको जानना बहुत जरूरी है। ये सबका हक है, संघ के हर एक आदमी को क्यों, किस लिए, कैसे, ये जानने का पूरा हक है। पैसे वाले अपनी मनमानी करेंगे और हम हाथ पैर बांधकर सुनते रहेंगे। हाँ, और हम लोग दिन रात मेहनत करते रहेंगे, यही करेंगे हम लोग। अकेले किसी को भी ये टेंडर अकेले नहीं लेने देंगे हम लोग। इसका फैसला संघ समाज में होगा। तुम बीच में मत बोलो, तुम्हारी तो औकात भी नहीं ये बात बोलने की। हाँ, मुझे इसकी औकात नहीं, लेकिन हमारे संघ को जरूर है और हमारे कानून को भी है। चंद्रा, ये तुम क्या कह रही हो? सुनो, अकेले कोई भी आदमी ये टेंडर नहीं ले सकता है। शांत रहिए, शांत रहिए, शांति से बैठिए, शांति से बैठिए आप सब। जी सर, जी मैं यहाँ कंट्रोल कर रहा हूँ सर। जी सर, पहले आप लोग शांति से बैठ जाइए। जी सर, सब कुछ ठीक है यहाँ पर। इस गांव के भलाई के लिए आप लोग खिलाफ गए या चिल्लाए या इसके विरुद्ध गए तो हमारी सरकार बिल्कुल भी चुप नहीं बैठेगी। कानून के सामने सब एक हैं, कानून सबके लिए बराबर है। हाँ, ये कोर्ट ऑर्डर है, इसकी हर कॉपी आप सबको मिलेगा। ये टेंडर आपको मच्छीमार संघ से लेना है, आप कभी भी जाकर किसी भी वक्त इसे ले सकते हैं और ये टेंडर अकेले कोई नहीं ले सकता। अगर आप लोग साथ रहोगे तो ये टेंडर आप लोगों को ही मिलेगा, इसलिए निश्चिंत रहिए। चंद्रिका, तूने मौका देख के चौका मार दिया, अब तो तू घुट घुट कर रोएगी। बुरा समय शुरू, मैं रुलाऊंगा तुझे। चंद्रा, तुमने चालाकी से काम लिया। पिताजी, ये चंद्रा अपनी औकात से कुछ ज्यादा ही उड़ रही है, इसको औकात दिखानी पड़ेगी। आज सबके सामने जगदापट्टिनम में इस टेंडर की नीलामी की गई। अगर किसी ने किसी भी तरह का टांग अड़ाया, रुकावट की, तो कानून उसे कड़ी से कड़ी सजा देगा। ये टेंडर इस बार मच्छीमार संघ को दिया जा रहा है। चंद्रिका देवी, कोर्ट ने निर्णय किया है कि ये गवर्नमेंट ऑर्डर आपको दिया जाए। आइए।
आइए आइए और यहाँ पे साइन कर दीजिए। गिन लीजिए। इधर भी साइन कर दीजिए। ये तो बहुत अच्छा हुआ। चल उतर। चल चल अंदर अरे चल। क्या हुआ? क्यों इसे घर से चला रहे हो? मैं तुझे मार डालूंगा, समझी? तुझे किसने दिया ये हिम्मत? हाँ? ये क्या बोल रहे हो? वो बंद कर और सुन, बकरे का दुश्मन बकरे के बच्चे से दोस्ती करेगा, हम उसका दुश्मन, तुम जानती हो। अरे कैसी बातें कर रहे हो? इसको अच्छे से समझा दो, उसके साथ मेल जोल न रखे, वो मेरा दुश्मन है और इसका दोस्त। ऐसा कैसे हो सकता है? कादिर बहुत अच्छा लड़का है। वो हमें पसंद नहीं है, वो मेरा दुश्मन है, ये जान लो। बात को सुन, अगर तू बात करेगी तो मैं बुरा मान जाऊंगा और तू ये सब बहुत अच्छी तरह से जानती है। ध्यान से सुनो, अगर तुम ठीक रहोगी तो उस कादिर और उसकी माँ चंद्रा को कोई भी तकलीफ नहीं होगी। इस बात को ध्यान में रख के पढ़ाई करना। अरे तुझे हो क्या गया है? तूने ज्यादा पढ़ाई कर ली क्या? दिमाग खराब हो गया तेरा? माँ, तुम भी भाई का साथ देकर ऐसी बातें करती हो? माँ, मैं सही हूँ, सही से हूँ। उस चंद्रिका से तुम्हारे भाई को नुकसान हुआ है और वो अभी बहुत गुस्से में है और तुम्हें उसी का बेटा मिला। तुम नहीं जानती हो माँ, हम सब लोगों से बहुत अच्छा है वो। बोला ना तुझे, गला घोट के मार डालेगा। पहले वो काम करने दो।